गुड इवनिंग भाई, नमस्कार सभी को, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद सभी को। प्यारे दोस्तों, ये आज का सेशन जो होगा 31 जनवरी का रिकॉर्डेड सेशन है। मैं आपके लिए सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज आपको लाइव सेशन नहीं दे पाऊँगा मैं अपनी 8 बजे की टाइमिंग पर, मगर ठीक 8 बजे की टाइमिंग पर बच्चे आपको ये सेशन 8 बजे की टाइमिंग पर ही मिलेगा, मगर रिकॉर्डेड फॉर्म में। देखो, जैसे मैं आपके लिए ईमानदारी से मेहनत कर रहा हूँ, आज अवेलेबल ना होने के बावजूद भी मैं सेशन को रिकॉर्ड कर आपके लिए प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो आप भी 8 बजे से ईमानदारी से उसी तरीके से देखेंगे जैसे कि आप लाइव सेशन को देखते हो बच्चे, और पॉज कर आप अपने सॉल्यूशन को जरूर करेंगे। हर क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व जरूर करेंगे, ताकि बेटा रीजनिंग में नंबर ना घटे आपके किसी भी कीमत पर। ठीक है बच्चे, तो ये उम्मीद मैं आपसे भी करता हूँ, क्योंकि बच्चे अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो बच्चे आप भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी उतना ही मुझे आप रिप्लाई भी उतना ही उसी मेहनत के साथ में करेंगे बच्चे। ठीक है, तो आज का सेशन नंबर जो होगा वो 14 होगा। आज का सेशन नंबर जो होगा बच्चे वो 14 होगा। तो 14वां सेशन, क्योंकि 13 सेशन हम पढ़ चुके हैं बच्चे, तो सेशन नंबर 14 हम आज स्टार्ट करेंगे। और उससे पहले मैं आपसे कुछ बात बता देना चाहता हूँ बच्चे। आज का सेशन भी रिकॉर्डेड होगा और कल का 15 नंबर सेशन भी रिकॉर्डेड होगा बच्चे। देखो, एग्जाम इंडिया कोई चीटिंग नहीं करना चाहता बच्चों के साथ में। रिकॉर्डेड है तो रिकॉर्डेड ही बताएंगे, लाइव होगा तो लाइव ही बताएंगे बच्चे, पर आपको क्लासेस रेगुलर मिलेंगी इन केस बहुत ज़्यादा तबीयत खराब ना हो बच्चे। ठीक है, चलो आज की मोटिवेशन लाइनों के साथ शुरुआत करना चाहते हैं कि जीतेंगे हम, खुद से ये वादा करो। जीतेंगे हम, खुद से ये वादा करो, कोशिश कल से भी ज़्यादा करो। किस्मत रूठे तो रूठे मगर हिम्मत न टूटे। किस्मत रूठे तो रूठे मगर हिम्मत न टूटे। बस आज से ही ये इरादा करो। धन्यवाद बच्चे। चलो इसी मोटिवेशन लाइन के साथ में शुरुआत करेंगे आज अपने पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन, जैसे मैं हमेशा ही आपसे कहता हूं कि पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी रखते हैं बच्चे आपके सामने। पहला क्वेश्चन है बेटा, पहला क्वेश्चन है, देखो, वर्ड है प्रोडक्ट, जिसका रिलेशन दिया गया मल्टीप्लिकेशन से। तो वर्ड है अगला हमारे पास सम। तो सम को किससे रिलेट किया जाएगा? प्रोडक्ट का सेम रिलेशन अगर मल्टीप्लिकेशन से होगा तो सम का सेम रिलेशन किसके साथ में होगा बच्चे? तो जैसे आपको पता है बेटा, प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन को ही प्रोडक्ट बोलते हैं, सम को क्या बोलते हैं बेटा? एडिशन। ऐड करने को क्या बोलते हैं बेटा? एडिशन को क्या बोलते हैं बच्चे? सम बोला जाता है। तो आपको बिल्कुल बेटा, आप साथ साथ भी रिप्लाई करते रहोगे। जैसे आप वीडियो देखोगे तो आप साथ साथ रिप्लाई करते रहना बच्चे। ठीक है, देखो, हम दोनों ईमानदार रहेंगे अपने अपने पार्ट पर, तो बेटा सक्सेस 100% मिलेगी आपको। अगर जहां भी ईमानदारी की कमी आएगी वहां बेटा फेलियर सीधा सामने आ जाएगी बच्चे। चलो अगला सवाल आपके सामने है। अगला सवाल आपके सामने बेटा, मैं सवाल को थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं। चलो मैं इधर लिख देता हूँ बेटा। देखो, एफ एच के, इसका रिलेशन है डी एफ आई से, और हमें बताना है रिलेशन ओ क्यू टी का सेम किसके साथ में होगा। ठीक है बच्चे, देखो मैंने आपको बताया कि जहां भी आप लेटर्स देखो, टूट पड़ो, पहले काम नंबर लिखने का। भाई लेटर्स पे सीधा नंबर लिख दो यार मेरे बच्चे, नंबर लिख दो बेटा। नंबर से बेटा 50% काम तमाम, 50% काम तमाम ऑप्शन लगाने से बेटा। ठीक है, चलो भाई पहले नंबर लिख लेते हैं यार। एफ का नंबर 6, मैं थोड़ा साइड में उड़ जाता हूँ। एफ का नंबर 6, एच का नंबर 8, के 11, डी 4, एफ 6, आई 9। ठीक है, 6 में कितना जोड़ा बेटा? 6 में से कितना माइनस हो रहा है? -2 हो रहा है भाई। 8 से कितना माइनस हो रहा है? -2 हो रहा है। 11 से कितना माइनस हो रहा है भाई? -2 हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही क्यू का नंबर ओ का नंबर 15, क्यू 17, टी 20। तो 15 से कितना माइनस हो जाएगा बच्चे? 15 से माइनस हो जाएगा 2, आ जाएगा 13। 13 पर क्या आएगा बेटा? एम। 13 पर क्या आएगा बच्चे? एम। ऑप्शन तो यहीं से टिक हो गया है, मगर पूरा सॉल्व कर लेते हैं। 17 में से 2 माइनस करेंगे बेटा, क्या आएगा? 15। 15 पर क्या आएगा बेटा? ओ। टी का नंबर 20, और 20 में से 2 माइनस कर लेंगे बच्चे, तो 2 पर आएगा 18, 18 पर आएगा बच्चे आर। तो ऑप्शन तो टिक हो चुका है, एम ओ आर। पेपर में भी आपको इसी तरीके से टिक करके निकल जाना होता है बच्चे। एग्जाम में भी पूरा कई बार सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, सीधा ऑप्शन रखा होता है सामने। ठीक है, चलो
क्वेश्चन नंबर देखो, अब थोड़ी सी देखो, अगर मैं बिना आपके लाइव कमेंट के पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा रहेगी, क्योंकि तब मैं आपके साथ साथ कमेंट भी लेता रहता हूँ। तो भाई अब कमेंट तो ले नहीं पाऊंगा क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन होगा आपके लिए। तो आप चलो बेटा, अगला सवाल बेहतरीन सवाल है बेटा, फिर से बेहतरीन सवाल है। अगला सवाल आपके सामने बच्चे, जल्दी से आओ और आंसर करके बताओ कि भाई सर ये आंसर होगा इसका। अगला सवाल बेहतरीन है बेटा, देखो ये रिलेशन है एक ये बेटा 10,001 इसको रिलेट किया गया है 10101 से, ठीक है। तो अगला आपसे पूछा गया कि भाई 101 का रिलेशन किससे होगा, सेम एज इट इज। बच्चे देखो, आप सीधा सिंपली क्या करो, इसका एक बार डिफरेंस निकाल लो बच्चे। मेरे भाई इस बार क्या करो, इसका एक बार डिफरेंस निकाल लो बच्चे। आप यहाँ पर देखोगे तो डिफरेंस निकालोगे तो क्या प्लस किया गया है इसमें क्या प्लस किया गया है बच्चे, इसमें मुझे लगता है 100 प्लस किया गया है, ठीक है। इसमें कितना डिफरेंस है भाई, यहाँ पर 100 का डिफरेंस है, 100 जोड़ा गया, तो यहाँ भी 100 जोड़ के देख लो। तो 100 में अगर मैं 100 में 101 में 100 जोड़ कर देख लूँ तो कितना हो जाएगा भाई, कितना बन जाएगा बेटा 201। क्या 201 ऑप्शन में है भाई, डी ऑप्शन अपना सही आंसर होगा। 201 बिल्कुल सही आंसर होगा बच्चे, क्योंकि फिगर नंबर थोड़ा सा देखने में आपको बड़ा ही अजीब लग रहा होगा, पर फिगर आपका बिल्कुल सिंपल, सॉरी नंबर बिल्कुल सिंपल था बच्चे, ठीक है। कई बार देखने में नंबर लगते हैं थोड़े से अजीब से। अगला सवाल बेहतरीन सवाल बेटा आपके सामने है, जल्दी से मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। ऑड वन आउट का सवाल आपके सामने है बच्चे। चलो, ऑड वन आउट का सवाल बच्चे आपके सामने, 3 ऑप्शन आपके पास, 4, ट्राउजर, शर्ट, पैंट और शॉर्ट्स। ट्राउजर, शर्ट, पैंट और शॉर्ट्स, जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा बच्चे, ठीक है। जल्दी से बताओ बच्चे आंसर होगा क्या इसका बेटा। देखो आपको पता है बेटा, सब बेटा बहुत इजी पार्ट है ये भी। ट्राउजर भाई पैंट में टांगों में पहनी जाती है, पैंट भी टांगों में पहनी जाती है, शॉर्ट्स भी टांगों में पहने जाते हैं बेटा, ठीक है। ये सब लेग और ये शर्ट जो है बेटा ये अपर पार्ट में हमारी पहनी जाती है बॉडी के। ये सब लोअर पार्ट वाले जितने भी थे हमारे पास कपड़े थे, जो भी था ये सब लोअर पार्ट वाला था और ये अपर पार्ट वाला है, ठीक है। शर्ट ऊपर पहनी जाती है बेटा, ठीक है। तो शर्ट बेटा इसमें अलग पार्ट होगा, ठीक है। चलो, जैसे ही आपने लेटर्स देखोगे बेटा, सबसे पहले नंबर लिख दो यार मेरे भाई। नंबर लिखने से मैं कहता हूँ 50% क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, बाकी का 50% बस टिक करना होता है। तो जितनी जल्दी रीजनिंग को कर लोगे उतना ही मजा आएगा करने में बेटा, ठीक है। चलो मैं लिख भी देता हूँ बेटा यहाँ पर थोड़ा सा ना, मैं इसको अलग भी लिख देता हूँ। EHK ये पहला ऑप्शन है अपने पास में, दूसरा ऑप्शन है बच्चे LOR, ऑप्शन नंबर 3 भी इधर ही लिख देता हूँ भाई, ZBD, ऑप्शन नंबर 4 इधर लिख देता हूँ SVY, ठीक है। तो इनके पहले नंबर लिख लोगे तो नंबर लिखने से बेटा पिक्चर क्लियर हो जाती है। 5, 8, 11, तो 5 और 3 8, 8 और 3 11, तो हर जगह 3 का प्लस हो रहा है अभी भी, ठीक है। L का नंबर 12, O 15, R 18, तो 12 3 15, 15 और 3 18, चलो ठीक है। Z का नंबर 26, B का नंबर 2 और D का नंबर 4। तो देखो 26 में 2 जुड़ रहे हैं बेटा, तो यहाँ पे 2 प्लस हो रहा है और यहाँ भी 2 प्लस हो रहा है बेटा, तो ये तो कुछ थोड़ा सा अलग लग रहा है। S का नंबर 19, V का नंबर 22, Y का नंबर 25, तो 19 और 3 22 और 22 और 3 25 बेटा। तो ये ऑप्शन नंबर 3 जो होगा यही अलग होगा बेटा। ऑप्शन नंबर 3 इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर ऑप्शन, ठीक है बच्चे, यही अलग है बेटा, यही ऑड है सब में, ठीक है बच्चे। चलो अगले सवाल पे चलते हैं बेटा। अगला सवाल फिर से ऑड वन आउट का है, क्वेश्चन नंबर 6 बच्चे, ऑड वन आउट का ही सवाल आपके सामने फिर से रखा गया है। बेहतरीन सवाल है बेटा, 1 नंबर। जल्दी से सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ। देखो आप यहाँ पर सॉल्व करके जल्दी से आंसर बताओ बच्चे क्या होगा। बेहतरीन सवाल है बेटा। देखो बेटा मैं जल्दी से सॉल्व कर देता हूँ, आप जब भी इस वीडियो को देख रहे होगे तो आप उसी ईमानदारी के साथ में सॉल्व करोगे, ठीक है बच्चे। देखो ये भी 11 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, ये भी 11 से डिवाइड हो जाएगा,
ये 11 से डिवाइड नहीं होगा और ये भी 11 से डिवाइड हो जाएगा बेटा। ये सारे के सारे 11 से डिवाइड हो जाएंगे। 140 ही एक ऐसा नंबर है जो 11 से डिविजिबल नहीं होगा बच्चे। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा कि ये 11 का डिविजिबिलिटी रूल का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है मेरे भाई। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन एकदम सवाल बेटा, बेहतरीन है एकदम। ठीक है, चलो अगला सवाल आपके सामने। इस क्रम को पूरा आपको करना पड़ेगा बेटा। ये एक सीरीज है, जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन भी कराया होगा प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्राइम मिनिस्टर वाला, इसी तरीके से ये आपके सामने एक सीरीज है बच्चे। इसमें लिखा है बेटा क्राई, डोम, सुपर और रेडोम। जल्दी से बताओ बेटा इसका आंसर होगा क्या, जल्दी से सॉल्व करो और मुझे बताओ बच्चे इसका आंसर क्या होगा। सवाल अच्छा है, थोड़ा सा टाइम ले लो, पर सवाल जल्दी से सॉल्व करके मुझे बताओ कि होगा क्या बेटा। चलो चलो बेटा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। देखो आप समझो, कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर हिंदी में तो लिखा ही नहीं है। हिंदी वाले बच्चों का डाउट ये होगा सर हिंदी में तो ये सवाल लिखा ही नहीं है भाई। अब तुम सोचो कि अगर सवाल इंग्लिश और हिंदी में सेम आ रहा है तो मतलब सवाल की इंग्लिश में ही कोई ना कोई वैल्यू है उसकी अपने आप में ही, इंग्लिश में ही कुछ ना कुछ सवाल के अंदर कुछ झोल किया गया होगा। अगर सवाल इसका मीनिंग हिंदी में भी लिख के दे देता बेटा वो, तो सवाल फिर तो कुछ ना कुछ डिफरेंट टाइप का होता। मैं कह रहा हूँ सवाल हिंदी और इंग्लिश में सेम वर्ड लिखे हैं और देखो ऑप्शन भी सारे इंग्लिश में दिए गए बेटा, हिंदी में ऑप्शन होगा भी नहीं इस सवाल का। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला टाइप है बच्चे, अगर आप करोगे तो मजा आएगा। देखो मैं बताऊंगा इसमें टाइप में क्या है, कुछ नहीं है बेटा। आप समझोगे तो आपको लगेगा यार क्या सवाल था सर, कुछ सवाल था नहीं। पर जब बेटा ऐसा सवाल अगर पेपर में आ जाए ना तो बच्चों के हाथ पैर कांप जाते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग अलग लेवल पे चल रहा होता है, इजी बात को पिक नहीं कर पाते और दिमाग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोच रहा होता है बेटा। देखो क्राई में कितने लेटर्स हैं भाई, आपको सर 3 लेटर का वर्ड है। डोम में कितने लेटर हैं बेटा, 4 लेटर का वर्ड है। सुपर में कितने हैं भाई, 5 लेटर का वर्ड है। सुपर में कितने मेरे बच्चे, 5 लेटर का वर्ड है। रैंडम में कितने बेटा, 6 लेटर का वर्ड है। तो अगला कौन सा चाहिए जिसमें 7 लेटर हों। अब बेटा देखो 3 और 3 6 रिफ्लेक्स तो नहीं हो सकता, 3 3 6 और 2 8 ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। 3 3 6 7 का चाहिए, तो 3 अच्छा रिफ्लेक्स में ही है बेटा 7, सॉरी रिफ्लेक्स में ही है 7, बाकी तो क्लासीफाई में ज़्यादा है। ठीक है, तो इसमें ये नहीं हो सकता। 3 3 6 7 रिफ्लेक्स होगा बेटा, रिफ्लेक्स ही 7 लेटर का वर्ड है। अब आपको देख के लग रहा होगा, माथे पे हाथ मार रहे होगे सर ये तो सवाल कुछ था ही नहीं ऐसा। बेटा यही सवाल जब पेपर में आते हैं ना तो बेटा यही घुमाते हैं दिमाग को। आप पता नहीं क्या क्या दिमाग लगाने लग जाओगे, इनके मीनिंग निकालोगे, सिनोनिम एंटोनिम पता नहीं क्या क्या ढूंढने पे लग जाओगे भाई। क्योंकि जब सवाल ऐसे आते हैं, मैं इसलिए मिक्स वैरायटी के सवाल करा रहा हूँ बेटा प्रैक्टिस में, क्योंकि बेटा ये सारे के सारे एग्जाम पूछता है और जब पूछता है बेटा तो पेपर का लेवल अप और डाउन होता है। तो ऐसे सवालों में बच्चे के हाथ पैर कांप जाते हैं कई बार। ठीक है, एक भी नंबर नहीं कांपने दूंगा बेटा, एक भी सवाल आपके हाथ पैर से कांपने नहीं दूंगा बेटा। अगला सवाल भी सीरीज का ही है, देखो सीरीज का ही बेहतरीन सवाल आपके लिए आपके सामने है। और जो मैंने अभी पिछले वाले सवाल में कॉन्सेप्ट लगाया है ना, वही लगभग कॉन्सेप्ट यहाँ भी इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है बच्चे, अब समझो बेटा कैसे। देखो इस सीरीज को लेफ्ट टू राइट मत देखो, राइट से लेफ्ट की तरफ देखो, राइट से लेफ्ट की तरफ देखो बच्चे। देखो मैं थोड़ा सा इसको इधर कर लेता हूँ, सवाल को थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ ताकि मेरे को समझाने में मजा आए। देखो बेटा इसको इधर से देखो, ओ तो हर जगह पर है, ओ एक बार आ गया है, ओ तो बेटा हर बार ही आ रहा है, मतलब ओ तो हर सीरीज में है, तो ओ तो कहीं जाएगा भी नहीं बेटा। यहाँ से देखो एक बार उसने लिखा x और o, तो x को राइट पे रखा, o को यहाँ पे उसने लेफ्ट पे रखा। इस बार उसने o को लेफ्ट पे लिया, x राइट में लिया, मगर x बढ़ा दिया, o लेफ्ट में लिया, x फिर से बढ़ा दिया, मतलब o और x की पोजीशन को लेफ्ट राइट में चेंज करता जा रहा है हर बार, और x को एक एक करके बढ़ाता जा रहा है।
3x थे 4x हो गए, यहाँ आकर 5x हो गए, मगर o को उसने एज इट इज रखा। तो बच्चे यहाँ पर पूछा है, यहाँ पर उसने पूछा है मेरे बच्चे, वो आपसे सवाल ये पूछ रहा है भाई कि उसे बता दो कि यहाँ पर क्या रहा होगा, यहाँ पर क्या रहा होगा। उससे पूछा कि सवाल में यहाँ पर क्या रहा होगा। अब आप बताओ कि x 1 आया है तो उससे पहले की पोजीशन क्या रही होगी। देखो o तो कभी गायब भी नहीं हो सकता कहीं से भी, तो o तो हर हाल में रहेगा ही रहेगा, और x पहली बार यहाँ आया है तो x ही तो बढ़ रहा है बेटा, o तो कांस्टेंट है, तो o एज इट इज रहेगा बच्चे, तो o ही यहाँ पर होगा फिर, क्योंकि शुरुआत में और कुछ नहीं हो सकता बेटा, o ही होगा। और यहाँ 1x आया, 2x, 3x, 4x और 5x, ठीक है। तो इस तरीके से o वाला इज द राइट आंसर होगा, डी वाला पार्ट इसका बिल्कुल ठीक होगा बच्चे, ठीक है। मजा आएगा आपको इस वाली पार्ट में भी देखने, क्योंकि मैं इसको लाइव कराता तो और मजा आता, मैं भी आपके इंटरेस्टिंग कमेंट देख पाता बेटा, ठीक है, मैं भी आपके इंटरेस्टिंग कमेंट थोड़ा सा देख पाता, ठीक है बच्चे। तो इस सीरीज को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं मैं आपके सामने, सीरीज अच्छी है बेटा, इसी तरीके से पेपर में भी आती है सीरीज, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेना, पेपर में ऐसी नहीं आएगी जो मैं लिख रहा हूँ, पेपर में तो इसी तरीके से सवाल आएगा, मगर फिर भी मैं आपको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। 1/2 को क्या लिख सकते हैं बेटा, 3/2, सॉरी 1.5 को लिख सकते हैं 3/2। अगली सीरीज है 9/4, फिर है बेटा 3, फिर है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। 4.5 को क्या लिख सकते हैं, 4.5 को क्या लिखा जा सकता है बेटा, 9/2, ठीक है। अगला क्या है बेटा 21/4, ठीक है। मैंने आपको समझाने के लिए बस सीरीज को सिंप्लीफाई कर दिया ताकि आप सीरीज को इजीली समझ पाओ और इसको इजीली आंसर कर पाओ। तो जल्दी से बताओ कि मेरे बच्चे इसका आंसर क्या होगा, मैं कुछ सेकंड का समय आपको दे देता हूं बेटा। सवाल अच्छा है तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसमें पूरा इन्वॉल्व हो जाएं बेटा। बेटा ये पेपर में ये उम्मीद मत करना कि पेपर में ये इस तरीके से बनकर आएगा। देखो बच्चे, देखो मैं यहां से यहां गया, एक बात को समझना बच्चे, सीरीज अच्छा है, पेपर का सवाल अच्छा है बेटा। देखो 3 से ऊपर मुझे 9 बनाना हो तो 3 ऊपर की 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2 से 4 बनाना हो तो ऊपर किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2, तो 3/2 की मल्टीप्लाई यहाँ करनी पड़ी, ठीक है। इधर यहाँ पर 4/3 की मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 9/4 में अगर मैं 4/3 की मल्टीप्लाई करूं तो ये तो इससे कट गया और इससे कट कर क्या आया बेटा 3, ठीक है। तो यहाँ पर किसकी मल्टीप्लाई करें बेटा 4, देखो ऊपर न्यूमरेटर में 1 बढ़ा रहा है, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते 1 बढ़ा रहा है, तो यहाँ से जब 1 जाएगा तो गुना 5 करेगा और अपॉन में क्या करेगा 3 से 1 बढ़ा देगा तो 4 करेगा। तो बेटा 3 की गुना जब क्या करेगा 5/4 करेगा तो ये कितना बेटा 5 या 15/4, तो 15/4 सही आंसर है। यहाँ पर आ जाएगा बेटा 15/4। देखो अब 15/4 से जब यहाँ ले जाएगा तो अगला देखो ऊपर की मल्टीप्लाई किससे करेगा 6 से करेगा और नीचे मल्टीप्लाई किससे करेगा बेटा 5 से, तो बनेगा 9/2। और जब यहाँ पर लेकर जाएगा उसको तो अगली मल्टीप्लाई 7 से करेगा ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेगा बेटा किससे 6 से, तो ये बन जाएगा 21/4। बेटा बेहतरीन सवाल है ये सीरीज का। जब पेपर में ये सीरीज इस टाइप के सवाल आते हैं तो पेपर उसी को कहते हैं कि भाई रीजनिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट आ गई बेटा। बच्चा जब कहता है ना रीजनिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट आ गई, तो ऐसे ही सवाल पेपर में आते हैं बेटा जब रीजनिंग आपकी डिफिकल्ट आती है, ठीक है बच्चे। ऐसे सवालों को जो मैं आपको लगे कि सवाल मजेदार है और आपको थोड़ा सा दिक्कत दिखाएगा बेटा, ऐसे सवालों के नोट्स बना लिया करो, क्योंकि पेपर में जब रीजनिंग डिफिकल्ट आएगी तो आपके नंबर पूरे के पूरे होंगे रीजनिंग में, और जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो आपके नंबर 10-15 नंबर ऊपर पहुंच जाते हैं बेटा ऐसी सिचुएशन में, ठीक है। चलो भाई अगला सवाल आपके सामने, ठीक है। कह रहा दिव्यांश का बर्थडे संडे 15 जुलाई को था। भाई दिव्यांश जो है, दिव्यांश का जो बर्थडे है वो 15 जुलाई को है और 15 जुलाई को था भाई संडे,
ठीक है। अगर ऑन व्हाट डे ऑफ द वीक विल बी शान्स बर्थडे इन द सेम ईयर इफ शान्स बोर्न ऑन 1 अगस्त। कह रहे भाई शान अगर 1 अगस्त को जन्म लिया शान का, तो 1 अगस्त को अगर जन्म हुआ तो बताओ शान का जन्मदिन किस दिन था बेटा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ बेटा, 15 जुलाई, ठीक है, 15 जुलाई, ठीक है, और 1 अगस्त, ठीक है। थोड़ी देर के लिए समझो बच्चे बात को, मान लो कि आज 15 जुलाई है, थोड़ी देर के लिए मान लो कि आज ही 15 जुलाई है और आज ही दिन संडे है, तो मुझे बताओ कि जुलाई में अब कितने दिन और बचे। जुलाई में आज 15 जुलाई को लगाकर तो आज 15 दिन तो खत्म हो गए भाई, और जुलाई 31 की होती है बच्चे, 31 दिन की जुलाई होती है, तो 16 दिन तो जुलाई में बचे, और 17वां दिन कौन सा हो गया, 1 अगस्त का। ठीक है, तो 17, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की ड्यूरेशन निकालूं तो 17 दिन मेरे पास है, और 17 को 7 से डिवाइड कर दो। ठीक है, ठीक है, क्योंकि हमें 7 से डिवाइड करके और डेज निकालने होते हैं, तो 7 से डिवाइड कर दोगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 7 दूनी 14 और 3 रिमाइंडर बचेगा बेटा। कितना बचेगा मेरे भाई, 3 बचेगा। ठीक है, 3 रिमाइंडर बचेगा बच्चे। देखो 15 जुलाई का उसने कहा संडे था और 1 अगस्त का पूछा है दिन, तो हम अगर कैलेंडर में आगे की तरफ जाते हैं बच्चे, तो अगर कैलेंडर में आगे की तरफ जाते हैं बच्चे, तो कैलेंडर में आगे की तरफ जाते हैं, रिमाइंडर को जोड़ते हैं। तो संडे में अगर मैं संडे में 3 जोड़ दूंगा बच्चे, संडे में अगर मैं 3 जोड़ दूंगा भाई, तो भाई कहाँ पहुंच जाऊंगा बेटा, वेडनेसडे में पहुंच जाऊंगा। तो उसका जन्मदिन कब हुआ होगा बेटा, वेडनेसडे में हुआ होगा। ठीक है बच्चे, वेडनेसडे इज द राइट आंसर बेटा। ठीक है, चलो ठीक है बच्चे, अगला सवाल आपके सामने। चलो बेहतरीन सवाल बेटा, बॉक्सेस का वेट आपके सामने है बेटा। चलो बच्चे, सवाल ये है बेटा, कह रहा कि भाई सवाल की लैंग्वेज थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है बच्चे, सवाल समझोगे तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, ऐसा सवाल मैं एक बार करा भी चुका हूँ आपको। उसने कह रहा है अभी 4 बक्सों का वजन 30, 20, 60 और 70 किलोग्राम है। ठीक है, निम्न में से बक्सों में से किसी के संयोजक में कुल वजन किलोग्राम में कौन सा नहीं हो सकता बेटा। देखो सिंपल सा मतलब ये है कि यार इनके कॉम्बिनेशन बनाने हैं बेटा, इनके कॉम्बिनेशन से ऐसा कौन सा नंबर है जो नहीं बनेगा। देखो यार सिंपल सोच के देखो, 7 इनको जोड़ जोड़ कर एक कॉम्बिनेशन बनाना है, 70 और 3 कितना होगा बेटा, 100, और 100 और 60 160, और एक 20 जोड़ेंगे तो 180, ये भी बन जाएगा बेटा इनके कॉम्बिनेशन से। ठीक है, 180 भी बन जाएगा बच्चे। ठीक है बच्चे, 180 भी इनके कॉम्बिनेशन से बन जाएगा, ये तो हो सकता है बेटा। अब अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए निकाल दूं तो 7 और 3 10 और 6 160 है, इसमें नंबर नहीं है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। 7 देखो मैं कॉम्बिनेशन बना के दिखा देता हूँ बेटा आपको ना। पहला कॉम्बिनेशन ये बनेगा, तीनों को जोड़ दो, 30 + 20 + 60
प्लस 70। वो कह रहा है कि कौन सा नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, कैन बी यूज्ड ओनली वंस, कह रहा अच्छा कौन सा हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता। हाँ ठीक है, वही कर रहा है बच्चे, देखो सबको जोड़ेंगे तो 180 बन जाएगा। कौन सा नहीं बन सकता, ठीक है, पहला कॉम्बिनेशन। दूसरा कॉम्बिनेशन आप देखो बेटा, दूसरा कॉम्बिनेशन देखो, 6 60 30 कितना हुआ बेटा 90 और 20 कितना हुआ बेटा 110। नहीं बन रहा, 7 और 2 9 और 3। देखो बच्चे दूसरा कॉम्बिनेशन ये बनेगा 30 प्लस 20 और प्लस 70। तो 7 3 10 और 2 12, ठीक है, 120 बनेगा। ये भी कॉम्बिनेशन में आ सकता है बच्चे, ठीक है। अगला कॉम्बिनेशन कौन सा बन सकता है, देखो बच्चे अगला कॉम्बिनेशन बन सकता है 20 मैं ले लूँ यहाँ से, ठीक है, 20 ले लूँ, 60 ले लूँ और 70 ले लूँ बेटा। तो सबको जोड़ोगे तो 7 और 2 9 9 और 6 कितना बनेगा बेटा 15, ठीक है। तो ये भी बन सकता है। 170 किसी भी तरीके से कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। वो ये कह रहा है कि चारों जो बॉक्सेस हैं उसका कॉम्बिनेशन आपको बनाना है बेटा, और बताना है कि बेटा इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा जो इनके कॉम्बिनेशन से नहीं बनेगा। मतलब इनका सिंपल सम करके देखना है बेटा, ठीक है। चारों में से आपको जरूर ना कि 4 लेने बेटा तो हो सकता है 3 के, देखो अब तो 3 के कॉम्बिनेशन से बनेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से सवाल कई बार एग्जाम में पूछ लेता है बच्चे, ठीक है। चलो अगले सवाल पे चलते हैं बेटा। अगला सवाल आपके सामने है बेटा, इनमें से एक वर्ड दिया है, वर्ड ये है बेटा, और उनमें से 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। कह रहा कि इस वर्ड से कौन से नहीं बनाए जा सकते। जल्दी से बताओ कि आंसर होगा क्या बेटा, कौन से नहीं बनाए जा सकते, जल्दी से चेक करके बताओ। सेकंड में आंसर आना चाहिए बेटा, 5 सेकंड के अंदर मुझे आपका आंसर चाहिए बच्चे, 5 सेकंड में बेटा आंसर आ जाना चाहिए बेटा। चलो आ भी क्या होगा बच्चों का आंसर, बेहतरीन बेटा आ गया होगा बच्चों का आंसर, आ गया बेटा, आ गया, ठीक है। मैं ज़्यादा टाइम दूंगा नहीं बेटा, ऑफलाइन अगर आप सामने बैठे होते, लाइव चल रही होती तो मैं ज़्यादा टाइम दे देता बेटा। देखो ऑप्शन नंबर कौन सा ऐसा लेटर दिखाई दे रहा है बेटा, देखो ई इसमें मुझे नहीं दिख रहा है बेटा, कहीं भी नहीं दिख रहा है बेटा ई, तो यही ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। MOLAR भी बन जाएगा बेटा, सही बात है, एकदम सही बात है। चलो अगले सवाल पर चलते हैं बेटा। वर्ड है, अगला सवाल भी अच्छा है बेटा, मैं सवाल को थोड़ा सा लिख देता हूँ। सवाल ये है बेटा, PONDERS, इसको लिखेगा बेटा कोडेड फॉर्म में ONMCDQR, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि भाई कोड क्या होगा MAT के लिए बेटा, ठीक है। तो पहला काम आप लेटर के ऊपर नंबर लिखेंगे बच्चे, जल्दी से मुझे बताएंगे लेटर के ऊपर नंबर लिखने के बाद में क्या आंसर आ रहा होगा। बेहतरीन बेटा, कुछ लोगों ने तो जल्दी से कर भी लिया होगा सॉल्व, ठीक है। समय ज़्यादा लगाएंगे नहीं, लेटर के ऊपर फटाफट नंबर लिख लेते हैं। 16 15 14 4 5 18 19 18 17 4 3 13 14 और 15, ठीक है। चलो यहाँ से बेटा -1, ये भी -1 दिख रहा है बेटा, -1 -1 -1 तो -1 बेटा। तो यहाँ भी बेटा M का नंबर 13, A का नंबर 1, T का नंबर 20, 13 -1 12, 12 पर आएगा L, 1 माइनस करेंगे तो बेटा Z आ जाएगा, 20 से माइनस करेंगे 19, 19 पर आ जाएगा S, LZS, कौन सा है भाई LZS, ये रहा बेटा, पहला वाला ही ऑप्शन करेक्ट है बेटा, पहला वाला ही आंसर बिल्कुल करेक्ट है बच्चे, बेहतरीन बेटा, एकदम पहला वाला ही आंसर बिल्कुल करेक्ट है बच्चे। चलो अगला सवाल आपके सामने फिर से बेटा, थोड़ा स्पीड से कर रहे हैं बेटा, टाइम चीज़ों को ना स्पीड से कर रहे हैं, तो फटाफट आप लोगों के भी आंसर मुझे स्पीड से ही चाहिए बच्चे, ठीक है। चलो मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ, क्योंकि इधर ना कई बार पिक्चर थोड़ा सा, या इसको ही साइड कर लेते हैं बेटे, हम खुद बार बार साइड क्यों हटे, हम तुम्हें साइड ना करें सवाल, ये लो भाई तुम ही साइड हो जाओ, हम क्यों साइड हटाए भाई। चलो भाई
चलो कुछ ही सेकंड का टाइम दूंगा बेटा, कुछ ही सेकंड में आपको जल्दी से सॉल्व करना पड़ेगा, जल्दी से मुझे बताना पड़ेगा कि आंसर होगा क्या। ठीक है, सवाल बेटा यही है, सॉल्व करने के बाद बताना है बेटा कि इसका आंसर क्या होगा। बहुत बेटा वही है, बोर्ड मास रूल लगाना होता है। ठीक है, कह रहा भाई प्लस रिप्रेजेंट मल्टीप्लाई, प्लस की जगह क्या लगा लेंगे बेटा, मल्टीप्लाई, यहां पर लगा लेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, अरे कहां गया, सवाल की लैंग्वेज में ही गलती है क्या। प्लस रिप्रेजेंट मल्टीप्लाई, माइनस का अर्थ है प्लस। बेटा इंग्लिश में थोड़ा सवाल गलत लिखा हुआ है, माइनस का अर्थ है प्लस, तो माइनस तो है ही नहीं यहाँ पर। मल्टीप्लाई का मतलब है डिवाइड, बेटा इसका मतलब है यहाँ पर क्या है, डिवाइड। मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ बेटा कलर। ठीक है, मल्टीप्लाई का मतलब है डिवाइड, इंग्लिश में थोड़ा सा लैंग्वेज एरर है बेटा। मल्टीप्लाई का मतलब है डिवाइड, ये है बेटा मल्टीप्लाई इसका मतलब, और डिवाइड का अर्थ है बेटा माइनस, तो इसका अर्थ है बच्चे माइनस। अब सॉल्व करके बताना है कि आंसर क्या होगा। देखो सिंपल सी इक्वेशन ये है कि 80 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 4 इंटू 28, ये थोड़ा सा बेटा आंसर है बेटा। ठीक है, ठीक है, 16 से डिवाइड करेंगे बेटा, 16 पंजे 80, तो 5 बार ये हो गया, ये आया बेटा 5। इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि बोर्ड मास लगाना होता है ना बेटा। पहले बोर्ड मास याद करो, बोर्ड मास, ठीक है, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो पहले हमने डिवाइड किया, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, और ये हो जाएगा 8 चौक 32 का 2 का, और 4 दूनी 8 और 3 11, तो ये हो जाएगा बेटा अपने पास में। क्या कुछ गड़बड़ कर दी क्या, साइन चेंज कर दी क्या हमने कुछ, एक बार चेक कर लेते हैं बेटा क्या दिक्कत हुई है इसमें, क्योंकि इतना बड़ा आंसर तो नहीं आना चाहिए इसका। ऑप्शन ऐसे कुछ डिज़ाइन ही नहीं किए उसने। एक बार चेक कर लेते हैं भाई कि आपके सवाल में कुछ एरर हो। किस कोड भाषा में प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई है। मैं एक बार फिर सबको हटा देता हूँ ताकि मुझे एक्चुअल सवाल दिख पाए यहाँ पर, वरना बेटा सवाल की लैंग्वेज में कुछ एरर होगा। ठीक है, एरर होगा तो भी से दूर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, किसी कोड भाषा में प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई है, भाई प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई है, चलो हो गया भाई मल्टीप्लाई। ठीक है, माइनस का अर्थ प्लस है, माइनस तो है ही नहीं, मल्टीप्लाई का अर्थ डिवाइड है, चलो भाई यहाँ पे डिवाइड हो गया, और डिवाइड का अर्थ माइनस है, तो बेटा आंसर तो बहुत बड़ा आएगा अपने पास में, आंसर तो इनमें से कुछ भी नहीं आएगा। तो 16 से डिवाइड करेंगे, तो 16 से डिवाइड करेंगे बेटा, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 4 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 से ये 4 अट्ठे 32 का 2 कैरी करेंगे 3, 4 दूनी 8 9 10 11 बेटा, ये आएगा आंसर अपने पास। आंसर तो बड़ा आएगा बेटा, इसके अकॉर्डिंग या तो सवाल की लैंग्वेज में कुछ प्रॉब्लम है, बाकी इसके अकॉर्डिंग जो आंसर आएगा वो आएगा बेटा माइनस का 107, ये आंसर आएगा बच्चे। ठीक है, इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। एक बार आप मुझे कमेंट करके बता देना कि शायद हो सकता है मैंने क्वेश्चन को मिसरीड कर लिया हो, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बात बता देना। ठीक है बच्चे, चलो अगला सवाल आपके सामने, बेहतरीन सवाल बच्चे आपके सामने, फिर से आपके सामने एक बेहतरीन सवाल, जल्दी से मुझे सॉल्व करके बताओ कि आंसर क्या होगा बेटा। हाँ सवाल बेहतरीन है बेटा। चलो देखो बच्चे, प्यास लग जा रही है ना, बोलते बोलते दवाइयाँ खाने का इतना बुरा असर हो रहा है कि बोलने से पहले प्यास लग जाती है बेटा। ठीक है, उसने कहा कि भाई 35% 31 को लिखा गया है 12, 92% 30 को लिखा गया है 14, तो बताना है कि बेटा 15% 24 को क्या लिखा जाएगा। देखो आप 35% 31 को लिखा गया है 12। ठीक है, आप थोड़ा सा सोच के देखो कि यार 12 कैसे बना होगा। आप इनको जोड़कर तो देखो 5 और 3 8 और 3 और 1 4, तो यहाँ से बने 8 और यहाँ से कितना बना बेटा 4, तो जोड़ेंगे तो कितना बना बेटा 12। तो सारी डिजिट को आपस में जोड़ा गया है बच्चे ना, सारी डिजिट को आपस में जोड़ दिया गया है मेरे बच्चे। देखो अगले वाले को देख लेते हैं, अगर उसने लिखा है 92% 30
बराबर 14, तो 9 और 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 11, और 3 और 1 जोड़ेंगे तो बेटा 3 आ जाएगा, तो 11 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे 14। तो अपने इससे पूछा क्या है बेटा, फिर तो सवाल ही खत्म हो गया यहीं पर ही। उसने हमसे पूछा है भाई यहाँ पर 15% 24, तो इसको बताना बेटा 5 और 1 कितना हुआ 6, 2 और 4 2 कितना हुआ 6, जोड़ दो बेटा कितना है बेटा 12, तो 12 अपना राइट आंसर होगा बच्चे। तो 12 आंसर जो होगा बेटा वो राइट होगा बेटा, एकदम बेहतरीन 12वां आंसर बिल्कुल सही होगा मेरे बच्चे, एकदम बेहतरीन आंसर है बेटा 12वां। चलो अगले सेशन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर। बेहतरीन सवाल है बेटा ये भी, मैं सवाल को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो सवाल को ना बच्चे। मिसिंग नंबर का सवाल है बेटा। चलो आई होप आपको सवाल दिख भी रहा होगा। चलो मैं थोड़ा साइड भी हो जाता हूँ, कुछ थोड़ा सा टाइम दूंगा बेटा, जहाँ पर जरूरत है वहाँ पर टाइम जरूर दूंगा आपको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। कुछ सेकंड ही दूंगा पर दूंगा जरूर बेटा। देखो बेटा अगर आपको स्क्वायर क्यूब याद है तो बच्चे आपको अगर स्क्वायर क्यूब याद है तो सवाल बहुत ही इजी आपके सामने रखा हुआ है बेटा। बेटा अगर आपको स्क्वायर क्यूब याद है तो सवाल ही बहुत ही इजी आपके सामने रखा हुआ है बच्चे। देखो बहुत ही इजी सवाल है बेटा, देखो ना बच्चे ये किसका क्यूब है बेटा, ये किसका क्यूब रखा हुआ है, आप कहोगे सर ये 6 का क्यूब रखा हुआ है। अब 6 भी यहीं पर है और 3 भी यहीं पर है, तो इसको रखा हुआ है 6 और इसको रख लिया हमने पावर में बेटा, इसको कहाँ ले गए बेटा वो पावर में, ठीक है। तो देखो 2 लिया बेटा यहाँ पर और 2 की पावर कितनी कर दी 4, तो 2 की पावर 4 करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा बेटा। तो 7 की कितनी पावर करूँ यहाँ पर कि मेरे पास 49 बन जाए, तो 7 की पावर 2 कर दो कि आपका आंसर 49 आ जाए बच्चे। सोचकर बताना कि सवाल कैसा था, मुझे कमेंट में जरूर बताना कि सवाल कैसे थे सर आज के सेशन में, ठीक है, क्योंकि आपका कमेंट बेटा बहुत ही वैल्यूएबल होता है मेरे लिए। मैं हमेशा आपके कमेंट को हमेशा पढ़ता हूँ और हमेशा उस पर जो भी आपके सजेशन होते हैं बेटा उस पर हमेशा काम करता हूँ, ठीक है। एग्जाम मीडिया पूरी टीम उस पर काम करती है बच्चे। देखो सवाल ये है, ए वुमेन इज शॉपिंग इन अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वॉक थ्रू 50 मीटर इन ईस्ट, ठीक है। चलो मैं डायग्राम बेटा एक बार बना देता हूँ आपके सामने डायरेक्शन का, ठीक है। छोटा बना लेंगे बेटा थोड़ा सा क्योंकि सॉल्व भी करना है, या इधर बना देता हूँ थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। इधर बना देते हैं बच्चे, आपको चेंज कर लेता हूँ कलर को ना ताकि आपको दिखने में विजिबल हो, ठीक है। इधर सॉल्व भी नहीं करना ना बच्चे। तो ये भाई नॉर्थ है, ये साउथ है बच्चे, ये ईस्ट है और ये वेस्ट, तो इसको उत्तर बोलेंगे, इसको दक्षिण बोलेंगे भाई, ये कहलाएगा पूर्व और ये कहलाएगा बच्चे पश्चिम, ठीक है। उसने कहा एक वुमेन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में एक महिला 250 मीटर पूर्व की ओर चलती है, ईस्ट की तरफ चलती है बेटा 250 मीटर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में 250 मीटर ईस्ट की तरफ चली, चलो बेटा, ठीक है। देन शी टर्न नॉर्थ एंड वॉक 100 मीटर, भाई नॉर्थ की तरफ गई और कितने मीटर चलेगी, चलो 100 मीटर नॉर्थ में चलेगी बेटा। देन शी टर्न वेस्ट एंड वॉक 120 मीटर, और वेस्ट में गई और बेटा 120 मीटर वेस्ट में आ गई, चलो यहाँ से भी मान लेते हैं उसकी बात। देन शी टर्न टू हर लेफ्ट एंड वॉक 100 मीटर, और फिर यहाँ से लेफ्ट घूमी और 100 मीटर चल गई बेटा। तो अब ये पूछ रहा है वेयर इज शी नाउ विद रेफरेंस टू हर स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से मेरे बच्चे वो अब कितनी दूरी पर है, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये बेटा, तो ये 120 तो ये भी 120 बेटा, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो ये डिस्टेंस बेटा 250 में से घटा दो, कितना 120 घटा दो तो कितनी हो जाएगी बेटा 130 हो जाएगी मेरे बच्चे, तो ये कितनी होगी बेटा 130 मीटर हो जाएगी। और डिस्टेंस कौन सी होगी, देखो स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डिस्टेंस है भाई, ये स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस है बेटा ईस्ट, तो 130 मीटर ईस्ट सही आंसर होगा बच्चे, 130 मीटर ईस्ट बेहतरीन सही आंसर एकदम होगा। सभी बच्चे कर भी चुके होंगे, सवाल बहुत ही इजी आपके सामने था। अगला सवाल बेटा स्टेटमेंट और कंक्लूजन से आपके सामने है, कि मैं सवाल को थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ ताकि सवाल आप पढ़ भी पाओ और मैं सॉल्व भी कर पाऊँ, ठीक है, विजिबल होगा, ठीक है। हाँ, सवाल को मैं सीधा सॉल्व भी कर देता हूँ क्योंकि समय नहीं लगाऊंगा।
क्योंकि मेरे को निकलना भी बेटा, रिकॉर्डिंग के तुरंत बाद निकलना भी है बच्चे, ठीक है। ऑल ड्रिंक्स आर फूड, सारे ही ड्रिंक क्या है बच्चे, सारे ही ड्रिंक है बेटा फूड है, ठीक है। नो ईडेबल आर ड्रिंक्स, कह रहा कोई भी ईडेबल ड्रिंक नहीं है, कोई भी ईडेबल ड्रिंक जो है कोई भी ईडेबल नहीं है। तो बेटा ड्रिंक का कांटा किससे मार दें, ईडेबल से मार दें, ठीक है। चलो अब पहला कंक्लूजन कहता है सम फूड्स आर ईडेबल, सम फूड्स आर ईडेबल। बेटा देखो फूड और ईडेबल का तो कोई रिलेशन पॉजिटिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव रिलेशन किसका है बेटा, नेगेटिव रिलेशन ड्रिंक का ईडेबल से है। तो बेटा फूड का तो इससे पॉजिटिव तो पॉसिबल है ही नहीं बेटा, तो पहला वाला तो गलत हो गया। सम ईडेबल्स आर फूड, सम ईडेबल्स आर फूड ये भी पॉसिबल नहीं है बेटा, क्योंकि देखो बच्चे सम के साथ में एक अच्छी बात ये होती है, देखो सम फूड्स आर ईडेबल, तो ये उसका उल्टा लिखा हुआ है, सम ईडेबल्स आर फूड। अगर सम में एक गलत हो गया पॉजिटिव में तो दूसरा ऑटोमेटिक गलत हो जाता है, अगर सम में पॉजिटिव में एक ठीक हो गया तो दूसरा ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। तो बेटा इसका आंसर होगा नाइदर वन नॉर टू फॉलोज, सॉरी नाइदर वन नॉर टू फॉलोज, इसका आंसर यही होगा बेटा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है बेटा डाइस का, ओपन डाइस का आपके सामने सवाल है, शायद आपको पेपर में सॉरी आपको पूरा विजिबल भी होगा क्वेश्चन बच्चे। देखो बच्चे उसने कहा ये ओपन डाइस है, बताना है कि भाई इसमें से कौन सा डाइस बनेगा। 4 ऑप्शन में आपको डाइस दे दिए, ठीक है। मैं पिक्चर को थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करता हूँ अगर शायद आपको विजिबल हो। क्वेश्चन आपने पढ़ भी लिया होगा, पिक्चर थोड़ी सी इस तरीके से ले लेते हैं बेटा, बड़ा कर लेते हैं, दिख रही होगी, हाँ ठीक है। देखो बच्चे ओपन डाइज में क्या होता है, जो ऑल्टरनेट सरफेस होती हैं वो एक दूसरे के अपोजिट कहलाती हैं बच्चे, ठीक है। देखो ऑल्टरनेट कैसे, देखो ये इसके अपोजिट कहलाएगी, इसके अपोजिट कौन सी सरफेस होगी ये, और ये अपोजिट होगी बच्चे इसकी। तो कभी भी डाइस में अपोजिट सरफेस एक साथ में नहीं दिखती हैं बच्चे, तो डाइस में कभी भी अपोजिट सरफेस मेरे बच्चे एक साथ में नहीं दिखती हैं। तो आपको समझ आ रहा होगा बेटा, देखो ये क्यों गलत हुआ। देखो बच्चे ये वाले में क्या प्रॉब्लम थी, देखो 4 डॉट दिए हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ये वाली फिगर दी है तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। ऑप्शन ए में क्या प्रॉब्लम है भाई, ऑप्शन ए भी ठीक हो सकता है, हाँ ये भी ठीक हो सकता है। मैं आगे वाले ऑप्शन जरा चेक कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। ऑप्शन बी को देख लेता हूँ एक बार, ये दिया है ठीक है, ये दिया है ठीक है, 4 डॉट दिए हैं ये भी ठीक है भाई, ऑप्शन बी भी ठीक है। ऑप्शन सी देख लेते हैं एक बार, ऑप्शन सी में क्या प्रॉब्लम है, ये दिया है तब भी ठीक है, ये दिया है तब भी ठीक है, 4 डॉट दिए हैं ये भी ठीक है। क्या ऑप्शंस कुछ अलग तरीके से दिए हैं इसके, एक बार मैं ऑप्शन भी देख लेता हूँ, उसने कुछ और तो नहीं लिखा यहाँ पर। ये दिया है ठीक है, 4 डॉट नहीं दिए हैं ठीक है, ये दिया है भाई ठीक है, ये दिया है तो ठीक है। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं बेटा, चारों ही मेरे को सही क्यों लग रहे हैं फिर ये, बेटा मेरे को तो ये चारों ही ठीक लग रहे हैं, मेरे को तो ये चारों के चारों ही ठीक लग रहे हैं, ठीक है। एक बार सवाल पढ़ लेता हूँ, शायद मैंने विच ऑफ द फॉलोइंग इज आंसर कैन नॉट बी मेड बेस्ड ऑन द अनफोल्डेड। अच्छा कैन नॉट बी मेड, अच्छा कैन नॉट बी मेड, बेटा ये भी बन रहा है, मेरे को तो ये भी बनता नजर आ रहा है, क्योंकि देखो बनने बेटा कैसे बनता नजर आ रहा है, बात समझो ना बच्चे, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार फिर से चीज़ को ना। क्योंकि देखो कभी भी अपोजिट सरफेस एक साथ में नहीं दिखनी चाहिए। मैं फिर से देखता हूँ बेटा, ये स्क्वायर बॉक्स हो तो ये नहीं दिखना चाहिए, देखो ये एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। तो अगर एक दिखे दूसरा हिडन होना चाहिए, ये दिख रहा है तो बेटा ये एक दूसरे के अपोजिट है और ये एक दूसरे के अपोजिट हैं बच्चे। तो जरा कौन सा नहीं बन रहा होगा, तो बेटा ये देखो ये गोल चक्कर है तो ये वाला गायब है, ठीक है, ये हिडन होगा। ये पार्ट है तो ये गायब है, ये पार्ट है तो ये भी बन रहा है बेटा। सी को देखूं तो ये गोल चक्कर है तो 4 वाला भी, ये इसका अपोजिट वाला भी गायब है, ठीक है, पॉसिबल है।
ये स्क्वायर बॉक्स है तो इसका ये गायब है, ठीक है, ये भी है तो ये गायब है, तो ये भी बन रहा है बेटा। अब मैं किसको बताऊं, देखते हैं एक बार बी पार्ट को फिर से चेक कर लेते हैं बेटा। 4 बॉक्स हैं तो इसका पीछे ये वाला गायब है, ठीक है। 4 डॉट हैं तो ये वाला गायब होना चाहिए, ठीक है, तो ये भी बन रहा है बेटा। डी में देख लेते हैं, ये 4 बॉक्स हैं, 4 डॉट गायब हैं, ये है, ये भी गायब है, ये है तो ये गायब बेटा, चारों ही बन रहे हैं बेटा। अब क्वेश्चन के अंदर गलत है बेटा, ऑप्शन गलत दिए गए, चारों ही बन रहे हैं बेटा, ठीक है, चारों ही बन रहे हैं बच्चे, कोई दिक्कत नहीं, चारों ही ऑप्शन ठीक है, ऐसा एक भी नहीं कि जो नहीं बन पा रहा होगा बेटा, चारों ही बन रहे हैं, ठीक है। सवाल ये है बेटा आपके सामने, मैं सवाल को थोड़ा सा लिख देता हूँ बड़ा करके, थोड़ा सा इसको डार्क कर देता हूँ। देखो बच्चे, ये ऑप्शन ए है हमारे पास में, ये पहला ऑप्शन है, इसमें दिया गया ए डी सी, ऑप्शन सी में सी जी एच, ऑप्शन बी में डी बी ई, ऑप्शन डी ई में ई एफ आई, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, मैं यहाँ भी थोड़ा सा दिख रहा होगा वैसे तो आपको विजिबल होगा, फिर भी मैं डार्क कर देता हूँ। ये लिखा है बच्चे आई, ये लिखा है भाई एच, ये लिखा है जी, ये लिखा है सी, ये लिखा है ए, ये लिखा है डी, ये लिखा है ई, ठीक है बच्चे। तो ये स्क्वायर बॉक्स है, ये भाई अपने पास में सर्कल है, ये ट्राइंगल है, ये क्या है भाई अपने पास में, ये है अपने पास में रेक्टेंगल, ठीक है। कह रहा है इन विच इन द फॉलोइंग फिगर स्क्वायर रिप्रेजेंट डेंटिस्ट, भाई स्क्वायर जो है वो डेंटिस्ट को रिप्रेजेंट करता है बच्चे, ये है बच्चे स्क्वायर जो है वो डेंटिस्ट को रिप्रेजेंट करता है स्क्वायर, ठीक है। ट्राइंगल रिप्रेजेंट कलेक्टर, ट्राइंगल रिप्रेजेंट कलेक्टर, ठीक है। सर्कल रिप्रेजेंट इंडियन, सर्कल जो रिप्रेजेंट करता है बेटा वो इंडियन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। रेक्टेंगल रिप्रेजेंट वुमेन, ठीक है, ये वुमेन को रिप्रेजेंट करता है। विच सेट ऑफ द लेटर रिप्रेजेंट इंडियन हु आर आइदर कलेक्टर और वुमेन, ऐसा कौन सा सेट होगा जो इंडियन और आइदर कलेक्टर और वुमेन को रिप्रेजेंट करेगा, ऐसा कौन सा सेट होगा जो इंडियन और आइदर कलेक्टर और वुमेन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है बच्चे। देखो बात समझो बेटा, ऐसा कौन सा सेट होगा, हिंदी में पढ़ लो बच्चे, अक्षरों का ऐसा कौन सा समूह होगा जो भारतीय को दर्शाता है, भारतीय मतलब सर्कल के अंदर तो होने चाहिए, ठीक है, और जो या तो कलेक्टर हो या फिर वो महिलाएं हों, ठीक है, कलेक्टर हो और महिलाएं हों बच्चे। देखो ए एक ऐसा पार्ट है जो भारतीय भी है, कलेक्टर भी है और महिलाएं भी हैं, ठीक है, ए भी है अपने पास में, ठीक है। और कौन कौन सा है बेटा, सर्कल रिप्रेजेंट इंडियंस, ठीक है। ए भारतीय को दर्शाता है जो कलेक्टर हैं या महिलाएं हैं, ठीक है। डी हो सकता है कलेक्टर भी हो और महिलाएं भी हों, ठीक है, कलेक्टर हो और महिलाएं हो, तो डी सी, ए तो बन रहा है, ठीक है, सी भी बन रहा है बच्चे, ए भी मेरे पास आ रहा है, सी भी आ रहा है बच्चे। ऐसा कौन सा ऑप्शन है भारतीय हो या तो फिर वो कलेक्टर हो भारतीय के साथ में या फिर वो महिलाएं हों, मगर वो सवाल की लैंग्वेज बच्चे बिल्कुल सिंपल है, सवाल की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ऑप्शन उसने नहीं दिए हैं, ठीक है। उसने कहा अक्षरों का कौन सा समूह भारतीय को दर्शाता है, भारतीय तो उसको चाहिए जो या तो कलेक्टर हो या वो महिलाएं हो, मगर उसको इंडियन तो वो चाहिए ही चाहिए। देखो इंडियन तो चाहिए ही चाहिए, इंडियन के साथ में या तो वो कलेक्टर हो या फिर वो महिलाएं हो, ठीक है बच्चे। देखो ए इंडियन के साथ में कलेक्टर भी है और महिलाएं भी हैं, ठीक है। सी इंडियन तो है, सी के साथ में इंडियन के साथ कलेक्टर भी है बच्चे, ठीक है। और ऑप्शन अपने पास में नहीं है बेटा, ए अपने पास में ठीक है, सी अपने पास में ठीक है,
दो ही ऑप्शन मेरे पास में ऐसे दिख रहे हैं बेटा। देखो बच्चे, अगर मैं चारों में से बेस्ट ऑप्शन चुनना चाहूँ, ठीक है, अगर इन देखो वैसे डी इसका सही आंसर नहीं है, तो अगर मैं चारों में से मेरे पास चुनने के लिए ऑप्शन ही एक हो तो मैं इसको टिक करूंगा, बाकी तो चारों के चारों ही गलत, तीनों के तीनों ही गलत हैं बच्चे, क्योंकि ठीक है मेरे पास अगर चारों में से बेस्ट ऑप्शन चुनूंगा तो बेटा बेस्ट यही है अपने पास में ना, बाकी बेस्ट और इसके अलावा और कोई बेस्ट नहीं है बच्चे अपने पास में, ठीक है बच्चे। तो बेस्ट तो अपने पास ऑप्शन यही है भाई। चलो अगले सवाल पे मूव करते हैं बेटा। अगला सवाल आपके सामने है कंप्लीट द फिगर वाला, फिगर को कंप्लीट करना है बच्चे, ठीक है। चलो भाई देखो, फिगर को कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सर्कल को यहाँ ऐसे घुमाना पड़ेगा। तो कहाँ से घूमा हुआ है सर्कल, यहाँ पर, इसमें नहीं घूमा, इस ऑप्शन में नहीं घूमा हुआ भाई। दो ऑप्शन आपके सामने हैं अभी तक, देख लो बच्चे, ठीक है। तो इस लाइन को कैसे पूरा करना पड़ेगा बेटा, इस लाइन को इधर ले जाओगे, इस लाइन को इधर ले जाओगे बच्चे। तो कौन सा बेन लेके जा रहा है बेटा, ऑप्शन कौन सा लेके जा रहा है, डी ही ऑप्शन ऐसा है जो हमारे पास इसको पूरा करने की क्षमता रखता है बेटा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर बेटा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगले सवाल पर मूव करते हैं बेटा। अगला सवाल आपके सामने है हिडन फिगर वाला पार्ट है बच्चे। अगले सवाल में आपके सामने अगला सवाल हिडन फिगर वाला आपके सामने है बच्चे। जल्दी से आओ अगले सवाल पे मुझे आंसर करके बताओ, बहुत ही इजी पार्ट है, 22 नंबर सवाल है बेटा। ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे आज, इजीली हो जाएंगे बेटा ज़्यादा क्वेश्चन, ठीक है। जल्दी से आ जाओ बेटा, 22 नंबर का सवाल आपके सामने है, ठीक है। जल्दी से बताओ। अच्छा बेटा इसका तो ऑप्शन ही गायब है भाई, इसका ऑप्शन ही गायब है, ये तो बड़ी गड़बड़ वाली बात हो गई। ऑप्शन ही गायब है। अगर मैं इसको फिर सॉल्व करना चाहूँ तो ये आएगा, इसको देखते हैं बेटा, ये इधर आ जाएगा, नहीं आता भाई। ऑप्शन ही नहीं है बेटा इसका, ये होना चाहिए था शायद उसका ऑप्शन, जो नहीं है बेटा इसका, ठीक है। ये होना चाहिए था बेटा, जो नहीं है बच्चे इसका ना, ऑप्शन ही नहीं है बच्चे, इनमें से कोई सा नहीं होगा जो दिए गए ना। चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं बेटा। पेपर कटिंग फोल्डिंग का सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर बेटा। पेपर कटिंग फोल्डिंग का आपके सामने सवाल है बच्चे। देखो मैंने कल की क्लास में भी आपको ये बात समझाई थी बेटा। पेपर कटिंग फोल्डिंग में आपको काउंटिंग गिननी होती है बेटा। देखो यहाँ पर 2 हैं, इधर 2 हैं बच्चे, ठीक है। पहले पेपर को उसने इस तरीके से फोल्ड किया, फिर पेपर को इस तरीके से फोल्ड किया, फिर उसको इस तरीके से फोल्ड किया बच्चे। तो उसको जब यहाँ पर खोलेगा तो यही यहाँ पर बनेगा बेटा। देखो मेरी बात समझ पा रहे हो बच्चे। तो इस तरीके से यहाँ पर फिगर बनेगी बच्चे। तो जल्दी से देख के बताओ कि भाई इसका आंसर कौन सा होगा, ठीक है। देखो 1 2 एक पार्ट में कितने हैं, 4, तो कितने होने चाहिए बेटा टोटल, 16, ठीक है। अब देखो 16 इसी तरीके से होने चाहिए बेटा, मेरे हिसाब से यही इसका सही आंसर होगा। देखो डी इज द राइट आंसर। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मगर 16 की कंडीशन भी तो है बेटा। पहले देखो इस पैटर्न को तो यही फॉलो कर रहा है ना बेटा पार्ट, इस पैटर्न को तो यही पार्ट फॉलो कर रहा है, और कोई भी पार्ट इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है बच्चे। तो डी इज द राइट आंसर होगा बेटा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर बच्चे, ठीक है। चलो अगले सवाल पर मूव करते हैं। आपके सामने है मिरर इमेज का सवाल बच्चे। क्वेश्चन नंबर 24 मिरर इमेज का है बच्चे, और आपके सामने क्वेश्चन नंबर 24 है बच्चे, ठीक है। देखो मिरर इमेज में देखना बेटा, ये पार्ट टॉप में है, तो ये वाला पार्ट जो टॉप का हमेशा पार्ट टॉप में ही रहेगा बच्चे, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा बेटा। इस तरीके से कहाँ दिख रहा है बेटा, ये लाइन इस तरीके से यहाँ नहीं दिख रही बेटा, इधर भी नहीं दिख रही बच्चे। अब 2 ऑप्शन मेरे पास में है, 2 ऑप्शन बच्चे मेरे पास में है। अब कौन सा इसमें से ऑप्शन होगा ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। ये ऑप्शन मेरे पास में 2 हैं बच्चे, ठीक है। यही इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ऑप्शन मेरे पास में होगा। देखो बच्चे ये 2 पार्ट पास में है मिरर के, ये 2 पार्ट पास में है मिरर के, तो 2 पार्ट कहाँ मिरर के पास में होंगे बच्चे, यहाँ, ये तो आएगा नहीं, ये 2 पार्ट आने चाहिए बेटा। तो ये ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्योंकि देखो 2 पार्ट है कौन से, ब्लैंक वाले ट्राइंगल है, और ये 2 पार्ट कौन से हैं मिरर इमेज में, तो एक कलर ट्राइंगल हो गया, एक ब्लैंक हो गया। नहीं बच्चे, 2 ब्लैंक ही ट्राइंगल मेरे को चाहिए, 2 ब्लैंक ही ट्राइंगल चाहिए, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा बेटा, ठीक है। चलो बेहतरीन बच्चे, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल थोड़ा सा बड़ा हो गया है शायद, फिर भी दिखना चाहिए बच्चे आप लोगों को, ठीक है। मैट्रिक्स का सवाल है, वर्ड है नेस्ट, NEST, ठीक है। आई होप आपको विजिबल भी होगा सवाल, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं बेटा कहाँ से बन रहा होगा ये नेस्ट।
देखो 78 पे देखो क्या चाहिए, NEST, 78 पर टी चाहिए, 78, 7 8 7 और 8 पर टी है, चलो जी है, अभी तक तो जिंदा है। 75 पर टी चाहिए, 75 पर एस है, तो ये तो खत्म हो गया। 78 पर तो एस है, टी है। 76 पर और चेक कर लेते हैं, 76 पर टी है, हाँ जी 76 पर भी टी है, तो 3 ऑप्शन अभी तक भी जिंदा है। 75 पर देख लेते हैं, एस है, 75 पर एस है, बिल्कुल है जी, जिंदा है ये भी। 55 पर देख लेते हैं, एस है, 55 पर भी एस है। 79 पर एस है, 79, अच्छा बेटा सर तीनों जिंदा है, मतलब काफ़ी क्लोज कंपटीशन चल रहा है। 12 पर ई है, 1 और 2, 12 पर ई है, ठीक है भाई। 41 पर ई है, 40 और 41 पर ई नहीं है, तो ये खत्म हो गया बेटा। 31 पर ई है, 30 और 31 पर भी ई नहीं है, तो बेटा पहला ही आंसर बिल्कुल ठीक होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर बेटा। तो आज का सेशन बेटा इतने ही रखते हैं, आज सारे क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग उसी ईमानदारी के साथ प्रैक्टिस करेंगे जिस ईमानदारी के साथ एग्जाम इंडिया आपके साथ में बेटा कोशिशें करने में लगा हुआ है, ठीक है। तो आज का सेशन रिकॉर्डेड होगा। थैंक यू बच्चे, कमेंट में जरूर बताइएगा सवाल कैसे लगे, सेशन को जरूर देखना। आज के लिए बच्चे रखेंगे इतना ही, धन्यवाद बच्चे, थैंक यू।